हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सेट 9 के बारे में, जो हमारा यूपीएससी सीपीएफ के लिए सेट है। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे लेक्चर, सारे वीडियो, जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं सारे शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ 1,37,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। जैसे आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ऐसे ही हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे आपके अलग से फोल्डर भी मैंने बनाए हुए हैं, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए, आपका सीडीएस सीपीएफ के लिए और एसएससी रेलवे के लिए भी अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। और इस कोर्स के अंदर एक कोड है विपन 15, आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 14 मई तक ये कोड वैलिड है। जीएस कोर्स जो है पूरा का पूरा जो है हमारा एक थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से टॉपिक है, क्या उसका एसेंस है, क्या मतलब है, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। इसमें ये कूपन कोड लगाएंगे, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से, स्टडी आई क्यू ऐप से कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस यहाँ पे व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर और जीएस कोर्स आपको नजर आएगा 4थे नंबर के ऊपर। जो भी कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना है। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय। पहली बात तो जो ब्लड होता है, रक्त होता है, ये क्या होता है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक होता है जो हर बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। अब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप में क्या हुआ था कि ABO, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था 1901 में। लेकिन अगर मैं AB ब्लड ग्रुप की बात करता हूं तो इसमें एड्रिनो स्ट्रूली एंड एल्फ्रेड वॉन डिकास्लियो जो है, ये 2 लोग हैं जिन्होंने AB ब्लड ग्रुप के बारे में हमें बताया था। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसके कारण लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। तो ये याद रखना, AB ब्लड ग्रुप किसने दिया है और ABO किसने दिया है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम टिक करेंगे वो हम टिक करेंगे कार्ल लैंडस्टीनर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है? जिन्होंने पेनिसिलिन ढूंढा था। पेनिसिलिन की जो है मेडिसिन ढूंढी थी। और पेनिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक आपको पता है कि जो आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को अगेंस्ट काम करते हैं। और ये पेनिसिलिन बनाया था एक फंगस से, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम से हमने इसको तैयार किया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। विलियम हार्वे की बात करते हैं तो इन्होंने ये ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है आपका परिसंचरण तंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया था। पेवलोव की बात करें तो कंडीशनल रिफ्लेक्स के बारे में इन्होंने बताया था। कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि मैं अगर आपके सामने कोई कंडीशन रखूँ तो आपकी बॉडी में क्या रिफ्लेक्स आता है। कंडीशन लाइक फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट फूड जो है सामने पड़ा है, तो जैसे आप उसको सोचेंगे तो आपके माइंड में सोचेंगे तो आपको मेमोरी होगी, नॉलेज होगी आपके फूड के बारे में, तो उससे क्या होगा, आपके मुंह के अंदर पानी आने लग जाएगा। तो डैट मीन्स मैंने कंडीशन दिया तो रिफ्लेक्स क्या हुआ, आपके मुंह में पानी आना। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स का फिनोमिना पेवलोव ने दिया था, और इन्होंने जो है ये अपने डॉग के ऊपर, लाइका के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और दूसरी बात ये है कि जो कंडीशन रिफ्लेक्स के अंदर हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है? सेरिब्रम काम करता है, जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए जी, बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन। देखिए खानवा का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? खानवा देखिए पहली हुई थी, ये बाबर की लड़ाइयाँ हुई हैं। बैटल ऑफ जो है पहले इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है आपका खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। 1527 में राणा सांगा जो आपके मेवाड़ के राजा थे, राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे, राजपूत किंग थे, और अंग्रेजों जो बाबर के साथ लड़ाई हुई तो बाबर जीता, राणा सांगा हारे। 1528 के अंदर जो है 1528 में जो पानीपत का हो गया, आपका खानवा का युद्ध हो गया। और यहाँ से 1528 में और फिर 1529 में, फिर उसके बाद 1530 में। ठीक है, तो जो है इन्होंने क्या, एक्चुअली एक शॉर्टकट है, पानी पिया, खाना खाया और चला गया। तो बैटल ऑफ चंदेरी, तो चंदेरी की जो लड़ाई हुई थी वो 1528 में हुई थी।
और घर चला गया तो मतलब घाघर की लड़ाई होगी, ठीक है, और उसके बाद 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या बनेगा? बाबर और राणा सांगा के बीच में ये लड़ाई हुई थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुमायूं और शेरशाह सूरी के अगर मैं बारे में बात करते हैं तो इनके दो युद्ध हुए हैं 1539 में और 1540 में। 1539 में जो लड़ाई हुई थी आपकी, दैट वाज बैटल ऑफ जो है आपकी बैटल ऑफ चौसा, और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे आप बिलग्रिम की लड़ाई भी कहते हैं। दोनों लड़ाइयों में शेरशाह सूरी जीता था और शेरशाह सूरी ने अपना सुर एम्पायर स्थापित किया था। अकबर और राणा सांगा की कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी कोई बात नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बाबर और राणा सांगा। बैटल ऑफ खानवा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुजुके बाबुरी, जिसे आप बाबरनामा कहते हैं, और इसका पर्शियन वर्जन जो है वो किसने लिखा था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है इसका पर्शियन वर्जन जो है चेंज किया था। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो बाबर है इसको दफनाया कहाँ पे गया था? आराम बाग के अंदर, आगरा के अंदर। बाद में इनकी बॉडी को निकाल के कहाँ पे दफनाया गया? काबुल के अंदर जो है दफनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। बाबर आया कहाँ से था? फरगना डिस्ट्रिक्ट से आया था। अगला देखिए जी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोगों के पास इंडियन जो आपके पीपल ऑफ इंडिया के पास जो सोना पड़ा है वो आपका जो है प्रोडक्टिव यूज़ में लेके आया जाए, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो है गोल्ड इंपोर्ट जो है आपका वो हम कम करें, और गोल्ड इंपोर्ट कम करें, जिसके कारण जो है आप डिक्रीज़ करें, आपकी डिमांड को डिक्रीज़ करें, डिक्रीज डोमेस्टिक डिमांड। क्लियर? डोमेस्टिक डिमांड को आप कम करें। तो ये इसका जो है मेन उद्देश्य था। और एक्चुअली क्या था कि इसमें जो है गोल्ड आप जो है बैंकों को या फिर आप कोई भी ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो आपके गवर्नमेंट जो लोन देते हैं गोल्ड के ऊपर, तो उनके पास जमा करें और आपका इंटरेस्ट लें। ठीक है, जैसे आपके मेटल अकाउंट्स होते हैं ये, जिसमें आप अपना गोल्ड रख के पैसा ले सकते हैं और इंटरेस्ट कमा सकते हैं वहाँ से। और ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है भारत सरकार ने 2015 में स्टार्ट करी थी। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, गोल्ड मोनेटाइजेशन के 5 बेनिफिट्स क्या हैं कि इसमें आपका जो है 2.5% पर एनम आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, स्टोरेज कॉस्ट आपकी बच जाएगी, आपका चोरी होने का डर बच जाएगा, और आपका जो प्राइस है गोल्ड का वो भी टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे गेन होता चला जाएगा। और इंटरेस्ट जो होगा, आपका कैपिटल गेन जो होगा, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा, इसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सो दिस इज अ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? याद रखना है। चलिए जी, अगला देखिए, मम्स, जिसे हम कहते हैं कंठमाला। ठीक है, कंठमाला रोग, मम्स जो है ये किसकी डिजीज़ है? मम्स एक जो है वायरल डिजीज़ है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, वायरल डिजीज़ है ये। क्लियर? इसमें क्या हो जाता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? स्वेल हो जाती हैं, स्वेलिंग आने लग जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल एक, खाना खाने जो है आपकी भूख लगनी बंद हो जाएगी, और आपकी बॉडी थकी थकी रहेगी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। वायरस की बात करते हैं तो वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। क्लियर? और पहला वायरस जो ढूंढा था वो टोबैको मोज़ेक वायरस ढूंढा गया था। टोबैको हमारे देश में कौन लेके आया था? दैट इज़ द पोर्तुगीज़ लेके आए थे। और पोर्तुगीज़ जो है किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर ने टोबैको को कंजम्पशन करना और कंज्यूम करना बैन किया हुआ था। और हमारा टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है? गुंटूर के अंदर आता है, आंध्र प्रदेश में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। हु इज़ द फादर ऑफ वायरोलॉजी? दैट इज़ आइवेनोवस्की। क्लियर? एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो है पुणे के अंदर। ये याद रखना है। फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, और एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये है जी मम्स, जो मम्स डिजीज़ MMR वैक्सीन होती है, मीज़ल मम्स रुबेला वैक्सीन होती है, जो आपका प्रॉपर क्योर है इस चीज़ का। इसीलिए आप जो है जो किसी के साथ शेयर करके खाना ना खाएं। अगर आप स्नीज़ कर रहे हैं तो उसको कवर करें, और घर पे रहें, रेस्ट करें, हाथ धो के खाना खाएं, और प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करें। साइन सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए थे। अगला देखिए, कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ
एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट एरिया जो कवर है आपका परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में है? पहली बात तो टोटल परसेंटेज कितना है, 24.56% आपका देखने को मिलता है जो हमारा पूरा का पूरा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जिसमें आपका 21.67 तो आपका अकेला फॉरेस्ट आता है और ट्री कवर आता है 2.89% आता है ट्री कवर। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगर हम बात करते हैं कि एरिया वाइज, तो एरिया वाइज तो आपका आता है मध्य प्रदेश, एरिया वाइज आता है मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वाइज पूछ लिया तो वो आता है आपका मिजोरम में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगर हम ऐसे 5 स्टेट बताएं जिसमें आपका फॉरेस्ट कवर बड़ा है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो वो कौन सी? पहले कर्नाटक में, देन आंध्र प्रदेश में, ये सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश याद कर लो, बाकी अदरवाइज बता देता हूँ, केरल हो गया, जम्मू हो गया, देन उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। लेकिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपको मेन याद रखनी है कि जिसमें परसेंटेज वाइज जो है आपका फॉरेस्ट कवर जिसमें इंक्रीज हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज मिजोरम के अंदर। और हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा कहाँ पे? देहरादून के अंदर है। देहरादून के अंदर जो है आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी के भी हेडक्वार्टर हैं, आपके सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, और सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। आंसर इसमें 4 ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए जी 24.56% हो गया आपका, ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा और केरल में सबसे ज़्यादा कवर, पर एरिया वाइज मध्य प्रदेश में, परसेंटेज वाइज मिजोरम में देखने को मिलता है ग्रीन कवर। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दश्त ए मार्गो जिन्हें हम कहते हैं डेजर्ट ऑफ द डेथ, ये किस कंट्री के साथ रिलेटेड है? दश्त ए मार्गो जो है जिसे हम कहते हैं डेजर्ट ऑफ द डेथ, ये कौन सी कंट्री के अंदर है? ये है अफगानिस्तान के अंदर। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा। अफगानिस्तान के अंदर ये डेजर्ट है, देखने को आपको मिलता है दश्त ए मार्गो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये आपका जो है हेमलैंड, और जो हेमलैंड के पास देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें अफगानिस्तान इज़ द करेक्ट वन। इनमें से नेचुरल कोलॉइड बताइए कौन सा होता है? कोलॉइड का मतलब वो क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं, मिलके कोलॉइड सॉल्यूशन वगैरह बना दिया जाता है। और नेचुरल कोलॉइड कौन सा होता है? दैट इज ब्लड। ब्लड इज द, मैं अगेन आपको बता दिया था, ब्लड के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी। ब्लड के अंदर जो है 55% जो होता है प्लाज्मा होता है, और 45% आपके क्या होते हैं? सेल होते हैं, जिसमें आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। केन शुगर की अगर हम बात करते हैं, केन शुगर होता है आपका सुक्रोज, और सुक्रोज जो होता है ये होता है केन शुगर, और ये आपका घरों में हम चीनी यूज़ करते हैं वो होती है, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से ये बना होता है। ग्लूकोज जो होता है ये आपका इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और फ्रक्टोज जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से। सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl इसको कहते हैं। और यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया पहला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने पहली बार लैब के अंदर तैयार किया था, और यूरिया जो बनता है NH2CO NH2, ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें आपकी 46% जो है आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है। यूरिया हमारी बॉडी में बनता है लीवर में, और उस साइकिल का नाम क्या होता है? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल से आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ब्लड इज द करेक्ट आंसर, ब्लड। यहाँ पे देखिए जी कोलॉइड्स, नेचुरल कोलॉइड्स क्या होते हैं? एल्ब्यूमिन, फ्रेश फ्रोजन, प्लाज्मा, ये सारे के सारे नेचुरल हैं। और आर्टिफिशियल देखिए डेक्स्ट्रन, जेलेटिन, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगला देखिए, According to the Article 169 of the Constitution of India, who has the right to constitute the State Legislative Council? State Legislative Council का मतलब क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद जो होता है ये परमानेंट हाउस होता है, इसको कभी भी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। डिसॉल्व मतलब भंग नहीं कर सकते। हाँ, इसको हम अबॉलिश कर सकते हैं, और इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, अबॉलिश भी कर सकते हैं, जिसमें आपका आर्टिकल 169 के अंदर। लेकिन ये तब बनेगी जब आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा बोलेगी। विधानसभा 2/3 से बिल पास करेगी। अगर 2/3 से बिल पास हो गया तो ये जाएगा आपका जो है लोकसभा राज्यसभा में, यानी कि पार्लियामेंट में जाएगा। वहां पे क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कर देंगे, और आपका प्रॉपर तरीके से जो है इसको बना भी दिया जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी कौन सी? आपकी पार्लियामेंट अथॉरिटी होती है। और पार्लियामेंट का आर्टिकल नंबर कितना होता है? 79। पार्लियामेंट बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 और राज्यसभा का 80 होता है, प्रेसिडेंट का 52 होता है। आंसर इसमें पार्लियामेंट इज द करेक्ट वन। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, एक सील मिली थी हमें मोहनजोदारो से, जिसमें एक गॉड दिखाए गए हैं जिसके 3 सर हैं और सराउंडेड बाय द एनिमल्स। वो किस
पर्सन की सील है, मतलब कौन से गॉड की वो सील देखने को आपको मिलती है, तो वो पशुपति महादेव की सील देखने को मिलती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। पशुपति महादेव, पशुपति महादेव जिन्हें हम कहते हैं लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, यानी कि जानवरों का लॉर्ड कहा जाता है, और इनको रुद्र भगवान के नाम से भी हम जानते हैं और लॉर्ड ऑफ एनिमल्स के नाम से भी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके सराउंडिंग में जो आपके पशुपति मतलब शिव भगवान के सराउंडिंग में एनिमल जो थे वो कौन कौन से थे, एक था बफेलो, ठीक है, बफेलो था, और एलिफेंट था, एलिफेंट हो गया, और उसके बाद राइनोसिरस, और एक हो गया आपका टाइगर, ठीक है, और दो पैरों में पैरों के पास जो होंगे दो डियर देखने को आपको मिलेंगे, दो हिरन देखने को मिलेंगे। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इज इंद्र की बात करते हैं तो इंद्र को पुरंदर कहते हैं, और डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स कहा जाता है, और रेन लॉर्ड कहा जाता है। ऋग्वेद के अंदर जो है, ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाइम्स सुक्तियाँ जो मिली हुई हैं वो इंद्र भगवान को मिली हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपके पशुपति महादेव। यहाँ पे मैं पिच नहीं लगाना चाहता, बट यहाँ पे मेरा पेन हल्का हल्का दिख रहा होगा तो आपको, तो ये पशुपति महादेव हैं। ये सराउंडिंग में आपको एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। कैरियर ऑफ द डेंगू डिजीज़, कैरियर पूछा है। पहले तो डेंगू जो होता है ये वायरल डिजीज़ होती है, वायरस से होती है, और इसमें जो कैरियर होता है वो होता है आपका एडिस मच्छर, एडिस एजिप्टी, क्लियर, एडिस एजिप्टी कहते हैं। और एडिस एजिप्टी और किसका है, चिकनगुनिया का भी आपका एडिस एजिप्टी होता है। चिकनगुनिया और आपका डेंगू का वो एडिस मॉस्किटो से होता है। फीमेल एनोफ्लीज की अगर हम बात करते हैं, फीमेल एनोफ्लीज, तो फीमेल एनोफ्लीज जो है ये मलेरिया का जो है आपका करियर है। याद रखिए, मलेरिया जो होता है ये आपका डेट इज़ प्लाज्मोडियम के कारण देखने को आपको मिलता है। मलेरिया के अंदर जो होते हैं आरबीसीज और लीवर के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, याद रखिए। क्यूलेक्स मॉस्किटो की अगर हम बात करते हैं तो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है आपका जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस वगैरह भी कॉज कर सकता है, जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस, याद रखनी है चीज़ें, क्लियर। दिस इज़ वेरी, ये ट्रांसमिट करता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। एडिस मॉस्किटो इज़ द डेंगू कैरियर। यहाँ पे देखियो, डेंगू जो फीवर होता है जिसमें आपका इसको ब्रेक बोन फीवर, यानी कि हड्डियाँ टूटने लग जाती हैं, और इसे हम डैंडी फीवर भी कहते हैं। और प्लस ये आपका कैरियर होता है येलो फीवर का, कौन, डैट इज़ द एडिस इजिप्टी, जो आपका चिकनगुनिया का भी है और डेंगू का भी है और येलो फीवर का भी है। और इन एशिया द करियर इज़ एल्बोपिक्टस, इट इज़ ए वायरल डिजीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेंगू। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, डेंगू के अंदर जो होते हैं प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है वो आपका कम हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वेयर इन इंडिया मेन बाउंड्री फॉल्ट अकर्स, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो होता है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलता है आपको हिमालयाज़ में। आंसर इसमें क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा, जिसमें आपकी जो इंडियन प्लेट होती है वो आपकी यूरेशियन प्लेट के साथ जो है आपकी प्रॉपर तरीके से फॉल्ट लाइन के ऊपर मूव कर रही होती है, जिसमें आपकी फॉल्ट की स्लोप होती है वो ऊपर डाउन टू नॉर्थ और एक्सपोज कर जाती है आपकी प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट और जो है प्रॉपर तरीके से फॉल्ट लाइन आती है, और आपकी यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं, तभी यहाँ पे हिमालयस के पास अर्थक्वेक वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। सो मेन बाउंड्री फॉल्ट इज़ इन द हिमालयास। हिमालयस की बात करें, हिमालयस का ओरिजिन जो है टैथे से आपको देखने को मिला है। हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, इसको हम कहते हैं यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और 8848.86 मीटर जो है इसकी हाइट देखने को मिलती है। विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में जो है, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में आपकी रिवर बहती है, डेट इज़ कॉल्ड नर्मदा, जो बीच में रिफ्ट वैली बनाती है, और रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है। मेघालय प्लेटो की बात करें, गैरो, खासी, जयंतिया नाम की यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, याद रखना है। अरावलीज की बात करते हैं तो अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में देखने को मिलती है। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा। सो हियर इज द जो आपकी फॉल्ट लाइन, मेन फॉल्ट लाइन देखने को मिलती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये कहाँ पे है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये है तिरुवनंतपुरम के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। ये रिसर्च सेंटर है किसका, इसरो का। इसरो कब बना था, 15 अगस्त 1969 को बना था, और इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, बेंगलुरु के अंदर। के सिवान एट प्रेजेंट जो है यहाँ पे इसरो के चेयरपर्सन है, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो की कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, उसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलते हैं, याद रखनी है चीज़ें। और तिरुवनंतपुरम के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपका सेंटर ऑफ
अर्थ साइंस इंस्टीट्यूट, सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज़ जो है आपका, वो देखने को मिलता है तिरुवनंतपुरम के अंदर। और लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम जो है, लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम, ये भी आपको देखने को मिलता है तिरुवनंतपुरम के अंदर। मुंबई की बात करते हैं तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ पे देखने को मिलता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। हैदराबाद की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे देखने को मिलता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सेंटर देखने को मिलता है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बेंगलुरु के अंदर। अंतरिक्ष के भी बता दिए। और यहाँ पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी देखने को मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी देखने को आपको मिलता है यहाँ पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा। तिरुवनंतपुरम इज द करेक्ट वन। ये है जी आपका तिरुवनंतपुरम के अंदर। अगला देखिए जी, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू द मैटर कंसर्न इन द यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन देखिए जी क्या कह रहे हैं कि किसके पास अथॉरिटी है कि यूनियन लिस्ट के अंदर अगर हमने कोई भी लॉ बनाना हो, एग्जिस्टिंग लॉ की बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करनी हो, तो हमें एडिशनल कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। तो ये कौन तैयार कर सकता है? ये करने वाली अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट होती है। कोई भी कुछ भी इंक्रीज़ करना हो कंट्री के वेलफेयर के लिए और इस तरीके की चीज़ें, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमेशा पार्लियामेंट। क्लियर? आंसर इसमें क्या बनेगा? 4th ऑप्शन बनेगा। और आंसर इज 4th ऑप्शन। कोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर होता है 124, हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर है 214। क्लियर? आर्टिकल 32 में हम रिट लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट के अंदर जो है रिट्स के बारे में बात होती है। 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए। 226 में फंडामेंटल राइट के लिए भी, और प्लस फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो है यहाँ पे आप लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं आपके राइट्स के लिए। आंसर इसमें 4th ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। ह्यूमिडिटी होता क्या है कि हवा के अंदर एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है वहाँ पे। क्लियर? दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी 2 तरीके की होती है, एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक होता है रिलेटिव। कभी भी आप अगर एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ करते हो तो उसका मतलब होता है एक्चुअल, रियल। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कितने इस रूम में बैठे हैं, इस रूम में कितनी नमी है, तो वो क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट। और जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर दें तो वो होती है रिलेटिव। इसमें कितनी है और इसमें कितनी है, दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया। क्लियर? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें इतनी है और इसमें इतनी आ सकती है, तो वो भी आपकी रिलेटिव बन जाएगी। तो इस ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं आपका, दैट इज द हाइग्रोमीटर से। आंसर इसमें 4th ऑप्शन बनेगा। हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। लैक्टोमीटर की बात करते हैं तो लैक्टोमीटर जो है प्योरिटी ऑफ मिल्क को मापता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क को याद रखिए। पोलैरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पोलैरीमीटर जो है आपका एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है, जो आपका पोलराइज लाइट से बनता है। आंसर इसमें 4th ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर। ये है जी आपका हाइग्रोमीटर हेयर। तो ये है थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को मापता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक वॉज फर्स्ट डिवाइज्ड बाय। IVF जो है टेक्निक क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी से एग निकाल लिया जाता है या फिर मेल बॉडी से हम स्पर्म ले लेते हैं। तो ये किसी और पर्सन का स्पर्म है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करेंगे। जैसे ही वो जाइगोट बन जाएगा तो उसको मदर की बॉडी में हम डाल देंगे। तो सीधा का सीधा हमने बच्चा डाला है बॉडी के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? IVF टेक्निक कहा जाता है। तो इस टेक्निक को पहली बार किसने ढूंढा था? दैट इज कॉल्ड पैथिक स्टेप्टॉय, रॉबर्ट एडवर्ड्स ने ढूंढा था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? A ऑप्शन बनेगा। एक चीज़ आपको और बता दूं, बच्चा कहाँ पे जन्म लेता है, मतलब बच्चा बनता कहाँ पे है? यूट्रस में, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉम में बनता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है ये वॉम में ही दिया जाता है, यूट्रस में ही सीधा दिया जाता है। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। पहली IVF टेक्निक जो है 1978 के अंदर जो है बच्चा पैदा हुआ था, वो हुआ था दैट इज लुइस ब्राउन जो है बच्चा पैदा हुआ था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? याद रखिए। और मार्टिन कूपर की बात करें, मार्टिन कूपर वो पर्सन है जिन्होंने सेलुलर फ़ोन को ढूंढा था, मतलब सेलुलर फ़ोन को जो है इन्वेंट किया था। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 1 ऑप्शन।
कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इज। ऐसा कैटलिस्ट बताइए जिसमें हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल की, वो क्या होता है? जिसमें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कहते हैं, और निकल एज ए कैटलिस्ट यूज करके। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। निकल एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, तब जाके जो है आपका प्रॉपर तरीके से हाइड्रोजनेशन होती है। और यहाँ पे लेड लिखा हुआ है, पीबी इज अ लेड। लेड से हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। लेड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। लेड की ओर है आपकी गैलिना, और लेड हम यूज़ करते हैं टेट्रा इथाइल लेड, जो आपका एंटी नॉकिंग कंपाउंड यूज़ किया जाता है, जो आपका गाड़ियों में खड़ होती है, तो एंटी नॉकिंग कंपाउंड हम ये यूज़ कर लेते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन महंगा है, इसलिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर पहली मेटल थी आपकी जो डिस्कवर करी गई थी इन द टाइम ऑफ चाल्कोलिथिक पीरियड में। याद रखिए, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। निकल इज द करेक्ट आंसर, निकल। तो यहाँ पे देखो, ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, हाइड्रोजन ऐड किया तो सैचुरेटेड बना लिया निकल एज ए कैटलिस्ट को यूज़ करके। ऐसे ही हम वनस्पति घी को बनाते हैं। वनस्पति घी बनाने का प्रोसेस आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, थर्मोस्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट ए डिस्टेंस ऑफ। थर्मोस्फीयर जो होता है ये सबसे हॉटेस्ट लेयर होती है आपकी, सबसे हॉटेस्ट लेयर, और यहाँ पे आपके सैटेलाइट वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो जी क्या होता है, ये है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलते हैं आपकी थर्मोस्फीयर। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फीयर से। ट्रोपोस्फीयर में क्लाउड, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं वो यहाँ पे, और ये आपकी सबसे लोएस्ट लेयर होती है। क्लाउड वगैरह, रेनफॉल वगैरह सब कुछ ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर में बात करें तो जो आपके यहाँ पे जेट प्लेन्स वगैरह यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लाउड कवर नहीं होता, और प्लस यहाँ पे एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं ओजोन लेयर, जो हमें यूवी रे से बचाती है। जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है उसे हम क्या कहते हैं गुड ओजोन, क्योंकि वो हमें यूवी रे से बचाती है। ट्रोपोस्फीयर में एक ओजोन होती है जिसे हम क्या कहते हैं बैड ओजोन। ये क्या करती है, एसिड रेन बना के यहाँ पे जितना भी नीचे से धरती से जो भी गंद मंद आता है, प्रदूषण वगैरह आता है, यहाँ से क्लाउड फॉर्मेशन करके रेनफॉल होती है, और वो रेनफॉल एसिड रेन की होती है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HNO3 मिला के हम कहते हैं, या फिर SO2 प्लस NO2 को मिला के हम इसको कहते हैं। क्लियर, याद रखिए। मीजोस्फीयर की बात करते हैं तो ये कोल्डेस्ट लेयर होती है, ये यहाँ पे मिटियोर वगैरह आते हैं। थर्मोस्फीयर में स्पेसक्राफ्ट होते हैं। एक्सोस्फीयर में स्पेस हो गया आपका, सैटेलाइट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थर्मोस्फीयर की रेंज पूछी थी, तो 80 किलोमीटर से आपका ऊपर जितना भी 80 किलोमीटर से ऊपर होगा तो वो आपका थर्मोस्फीयर देखने को मिलेगा। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हम लाइम को ऐड करते हैं, जो कौन सा बनता है कंपाउंड जब हम लाइम को वाटर के साथ मिलाते हैं? तो यहाँ पे देखिए जी, लाइम जो होता है आपका दैट इज़ CaO। क्लियर, CaO को जब हमने पानी के साथ मिलाया तो ये बनेगा हाइड्रेटेड लाइम, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं स्लेक्ड लाइम हम कहा जाता है। स्लेक्ड लाइम, इसको हमने जो है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया तो आपका लाइमस्टोन बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो अगेन आपका क्विकलाइम बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से देखने को मिलता है। सो ये बनेगा क्या, दैट इज द स्लेक्ड लाइम बनेगा, चूना बनेगा। ठीक है, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट इसको हम कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए जी, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो उसकी इलेक्टोरल लिस्ट में कौन सी चीज़ नहीं आती? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल द मेंबर में क्या आ जाते हैं? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, प्लस पार्लियामेंट का मतलब हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लोग। क्लियर। इसमें स्टेट्स पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करती, ना असेंबली पार्टिसिपेट करती है, ना ही काउंसिल पार्टिसिपेट करती है। तो देखते हैं पॉइंट। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये नॉट पूछा है तो ये तो पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो पार्टिसिपेट हमें करते हैं। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पार्टिसिपेट नहीं करते, और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर, डी इज द करेक्ट वन, सेकंड एंड थर्ड।
गांधी जी सत्याग्रह मेंट एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। गांधी जी का वर्ड का मतलब, सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह के ऊपर चलना और ऐसे चलना कि आपने अहिंसा नहीं करनी। तो इसका मतलब ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर गांधी जी का मेन उद्देश्य था। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। पहला जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था ट्रांसवाल के अंदर 1906 में, और इंडिया में चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया जो बिहार में है। और ये किसके लिए था? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था। इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था। इंडिगो कल्टीवेशन बैन करवाने के लिए था, और ज़बरदस्ती इनसे जो है इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे, जिससे सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द करेक्ट आंसर। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्लियर? सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और प्लस आप टेलीग्राम चैनल के साथ मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्लासेस होती हैं, वीडियो लेक्चर, PDF वगैरह सब कुछ सेंड किया जाता है। यहाँ पे 1,37,000 जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे यहाँ पे। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, ऐसे ही हमारे पेड कोर्स 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है हमने MCQ डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके आपके डिफेंस एग्जाम, CDS CPF को, आपके UPSC स्टेट PCS को, और प्लस जितने भी हमारे SSC रेलवे के क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो विपन 15 कोड लगा के। क्लियर? याद रखना, GS कोर्स ये बिल्कुल हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक कोर्स है। टॉपिक क्या है, क्या मतलब है उस टॉपिक का, तो हमने डिस्कस किया है। इसमें ये कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से, या तो StudyIQ ऐप से कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से कर सकते हैं studyIQ.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाएंगे, 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर के ऊपर। जो भी कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए और दमदार तरीके से पढ़िए, पेपर आपने निकालना ही निकालना है। क्लियर? सो गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।